आषाढ़ अमावस्या पर भूल कर भी ना करें ये काम। आषाढ़ अमावस्या, जिसे हलहारनी अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, आषाढ़ अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह तिथि स्नान, दान और पितरों को याद करने के लिए उत्तम मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इन कार्यों को भूल से भी करने से अशुभ फल मिल सकते हैं और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से 7 काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन न करें ये काम। नंबर 1, अमावस्या के दिन भूल कर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। अमावस्या को पितरों का दिन माना गया है। यह तिथि तामसिक ऊर्जा से भरी होती है। अमावस्या को चंद्रमा अदृश्य होता है, अर्थात मानसिक बल और भावनात्मक संतुलन सबसे कमजोर स्थिति में होता है। इसलिए इस दिन भूल कर भी कपड़े धोने से बचना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लगता है और धन का भी नाश होता है। नंबर 2, आषाढ़ अमावस्या या किसी भी अन्य अमावस्या पर भूत प्रेत, पितृ पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसकी वजह से हमारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर शमशान की तरफ तो कभी भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, अमावस्या के दिन बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में बाधाओं का आगमन होता है। नंबर 4, माह में कुछ खास तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें तुलसी और बेलपत्र भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, वरना आप पाप के भागी बनते हैं। अमावस्या तिथि भी उनमें से एक है। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही तोड़ लें। नंबर 5, अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरे का अन्न खाने से संचित पुण्यों का क्षय होता है। इस दिन किसी से खाद्य सामग्री उधार न लें। नंबर 6, माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर पितृदेव का अधिपत्य होता है। यह दिन पितरों को याद करने और उनकी शांति के लिए धार्मिक कर्म करने के लिए ही होता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर कोई भी नया काम, यात्रा, खरीद फरोख्त और सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जीवन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि अमावस्या पर मन संतुलित नहीं रहता है। ऐसे में नुकसान हो सकता है। नंबर 7, इस दिन पीपल, बबूल, बरगद, नीम, आंवला के पेड़ों को भूल कर भी नुकसान न पहुंचाएं। ये पूजनीय माने जाते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने पर पितृदोष लगता है और भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अमावस्या के दिन देवी तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन न तो तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और न ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, साथ ही आपको पाप लगेगा। नंबर 9, अमावस्या के दिन व्रती को बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 10, इस दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 11, अमावस्या तिथि पर चंद्रमा दृष्टि गोचर नहीं होता, इसलिए इस दिन
चंद्र दर्शन वर्जित होता है। साथ ही नाखून, बाल आदि कटवाने जैसे कार्य अशुभ माने जाते हैं। ये कार्य करने से मानसिक अशांति और आध्यात्मिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 12, अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी पितरों को बुरा भला नहीं कहें और उनका तर्पण करना भी न भूलें। नंबर 13, अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय और कौवे को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन इन जीवों को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नंबर 14, अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मांस, मदिरा को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, तभी इस दिन की गई पूजा का अच्छा फल मिलता है। नंबर 15, अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन देर तक न सोएं और किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितर किसी भी रूप में घर आ सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पितरों के नाम पर दान करना चाहिए। बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक नुकसान और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।